इस रेमेडी को आप सिर्फ 3 दिन कर लें, इंशाल्लाह ताला बलगमी खांसी, काली खांसी, लगातार आने वाली खांसी या फिर फेफड़ों का इन्फेक्शन हो तो वो भी इस चीज़ से रिकवर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे। मौसम बदल रहा है, बहुत ज़्यादा काली खांसी हो रही है, लगातार आने वाली खांसी हो रही है, मौसमी खांसी हो रही है जिसको वायरल खांसी कहते हैं। किसी भी किस्म की खांसी हो, ख्वाह वो बलगमी खांसी हो या काली खांसी हो या पुरानी खांसी हो, तो उसका आज मैं इलाज लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरी फैमिली में बहुत से लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने पंसारी से लेकर आना है पुटकंडा, इसको पंजाबी में कहते हैं पुटकंडा, और इसको जो उर्दू इसका नेम है वो है चरचट्टा। ये जो पौधा होता है इसके ऊपर ये लगे होते हैं इस तरह के कांटे, ये उससे हासिल किया जाता है। आपको चरचट्टा या जो इसको पुटकंडा कहते हैं इसके पत्ते मिल जाएं या आपको इसके कांटे मिल जाएं, दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। दोनों में से जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पुटकंडा है इसके ये कांटे मौजूद हैं और ये पंसारी से आपको बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। आपको चाहिए एक तवा, तवे को आपने लो सा हल्की सी फ्लेम कर देनी है और इस पर आपने जो है इसको डाल देना है। पत्ते हों या इस तरीके के कांटे हों, ये आपने इस तरीके से डाल देने हैं। ये हीट की वजह से उड़ेंगे तो आपने इसको ढक देना है। इसको ढक दूंगी और 3 से 4 मिनट इतना इसको पकाऊंगी हल्की आग पर कि ये जल के इसकी राख तैयार हो जाए। हमें इसकी राख तैयार करनी है। अभी हार्डली 30 सेकंड ही हुए हैं, आप देख सकते हैं इसका धुआं निकल रहा है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये जलने लग गया है और इस स्टेज पर जो है आप इसको थोड़ा सा जो है हिला लें ताकि ये फुल जो है अच्छे तरीके से ये जल जाए। थोड़ी देर मैं और ढकूंगी, तकरीबन ये 2 मिनट में हार्डली तैयार हो जाता है और मैंने इसे दम वाली आग पे रखा है तो अभी हार्डली मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ तो इसकी जो है ये ब्लैक होने लग गया है। तो आपने इसको चेक करते रहना है। 2.5 से 3 मिनट हो रहे हैं इसे पकते हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन आलमोस्ट सारा ही जलकर राख बन गया है। तो इस स्टेज पर आप फ्लेम को जो है ऑफ कर देंगे और इसको जो है ठंडा करने के बाद आपने इसको ठंडा करने के बाद आपने इसको जो है किसी भी कूंडी में डालकर इसको बारीक पीस लेना, क्योंकि ये थोड़ी क्वांटिटी है, ग्राइंडर में नहीं पीसेगी। तो आपने इसको किसी भी कूंडी में डालकर अच्छे तरीके से इसका सफूफ तैयार करने लेना है। ये दाने जल चुके हैं तो बहुत ही जल्दी से ये पीस रहे हैं और बहुत ही जल्दी से इसका जो है पाउडर रेडी हो जाएगा। हार्डली मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे और इसका जो है पाउडर, बारीक पाउडर जो है इस राख का तैयार। अब इस पाउडर को जो है आपने निकाल लेना है, किसी भी आप डिब्बी में महफूज करके रख लें। पाउडर हमारा रेडी हो गया है और इसको जो है लेने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आपने एक जो काली मिर्च का दाना होता है उस क्वांटिटी में आपने लेना होता है, जितनी काली मिर्च होती है उस क्वांटिटी में आपने लेना होता है। आप इसको हनी में मिक्स करके भी ले सकते हैं और एज़ इट इज़ भी आप इसको लेकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी सकते हैं, या एज़ इट इज़ आप इसको ले लें या शहद में मिक्स करके इसका एक मुरक्कब तैयार करके माजून सी, इसको आपने सुबह शाम चाटना है 2 टाइम। और अगर एक टाइम लेना है तो आपकी ये क्वांटिटी चलेगी। इस पाउडर को आप एयर टाइट छोटी सी किसी डब्बी में महफूज करके रख सकते हैं। जब भी घर में किसी को खांसी हो उसके लिए आपने ये काली मिर्च के दाने के बराबर आपने पाउडर लेना है। बस मकसद ये है कि ये क्वांटिटी आपने लेनी है सुबह शाम। आप देखेंगे सिर्फ 3 दिन के यूज़ से आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जड़ से। और अगर आपकी पुरानी खांसी, बलगमी खांसी या चेस्ट में फेफड़ों का इन्फेक्शन चल रहा है या चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, उसको ये बहुत जल्दी रिकवर करता है। पत्ते मिल जाएं आपको पुटकंडा के तो वो भी इसी तरीके से आपने पाउडर बना के यूज़ करने हैं जलाकर। दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में आपने आकर ज़रूर लिखना है। दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।